फरवरी का महीना है और दिसंबर, जनवरी और फरवरी गुलाब के पौधे कलमों से तैयार करने के आइडियल मौसम है। मैंने दिसंबर में कुछ कलमों से पौधे तैयार करने की कोशिश की थी, जिसके नतायज बहुत अच्छे आए हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अब तैयार हैं कि इनको गमलों में या ज़मीन में मुंतकिल किया जा सकता है। ये गुलाब की एक कटिंग है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि गुलाब की कटिंग का जब आप इंतखाब करते हैं तो आपको किस किस्म की शाख का इंतखाब करना चाहिए। ये ना तो सख्त है कि बहुत ज़्यादा लकड़ी की तरह सख्त है और ना ही बहुत नरम है जिस तरह से कि इसका ये सिरा है, क्योंकि दोनों सूरतों में फिर कलम का फूटना और पौधे का बनना बहुत मुश्किल या बाज़ सूरतों में नामुमकिन है। अब ये शाख हमने ली है तो इसको मज़ीद हम कटिंग्स की शक्ल में जो तैयार करेंगे, इसकी मज़ीद कलमें बनाएंगे, तो उसका तरीका ये है कि हम देखेंगे कि इसकी शाख के ऊपर ये जो बड्स हैं, जो इनके मुंह निकले हुए हैं, जिनको आंखें भी कहते हैं, कि ये कितनी हैं। यहाँ से अगर हम नीचे से शुरू करें तो हम तकरीबन यहाँ तक 5-6 इंच लंबी कलम काटेंगे। काटने का तरीका ये है कि इसको टेढ़ा इस तरह से काटा जाता है ताकि इसमें कोई पानी खड़ा ना हो जाए या कोई बीमारी वगैरह का ख़तरा ना हो। ये कलम है एक, और ये मेरे हाथ में एक दूसरी कलम भी है कि इसको आप देखेंगे कि ये नीचे से थोड़ी सी टेढ़ी है। उसके बाद ये है कि इसके बड्स नज़र आ रहे हैं, और बड्स के लिए आपने ये ख्याल करना है कि ये ऊपर की तरफ इनका रुख होना चाहिए। अगर आप इस तरह से इनको उल्टा लगा देंगे तो आपको कामयाबी नहीं होगी और पौधा नहीं बनेगा। कलमें कट गई हैं तो कलम को मट्टी में लगाने से पहले हम इसको कुछ देर के लिए रूटिंग हार्मोन में भिगो के रखेंगे। एलोवेरा को हम रूटिंग हार्मोन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मैंने एक टुकड़ा लिया है एलोवेरा का, पंजाबी में, उर्दू में जिसको घी कवार या कवार गंदल भी कहते हैं। इसको मैं छील के तो इसके अंदर से ये जेल निकाल रही हूँ। कांटे की मदद से मैं इसको बिल्कुल वो जेल की मज़ीद इसको नरम कर लूँगी ताकि ये टुकड़ों की शक्ल में ना रहे। अब मैं ये इन कलमों को, इनके इस सिरे को जो ज़मीन में जाएगा, मट्टी में जाएगा, वो इस जेल में अच्छी तरह से उसको भिगोऊंगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको इसी में रहने दूंगी। ये बहुत अच्छा रूटिंग हार्मोन है और इसके नतीजे में बहुत जल्दी से कलमें फूट पड़ती हैं और उनमें पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। ये जो मैंने आपको पहले ये दिखाया था, इसी में भी मैंने इसी तरह से इसका एलोवेरा का रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल किया था। रूटिंग हार्मोन्स तो बाज़ार में केमिकल हार्मोन्स भी मिलते हैं, लेकिन उनके अपने नुकसानात हैं। ये नेचुरल रूटिंग हार्मोन है जो कि पौधे को बढ़ने में, फलने फूलने में भी मदद देता है। मैंने कुछ मट्टी डाली है, तकरीबन 3/3 गमला मैंने मट्टी से भर दिया है, और ये मट्टी, ये इसमें आधी गार्डन सॉइल है और आधी मैंने कंपोस्ट डाली है। कलम लगाने के लिए एक एहतियात बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप खुश्क मट्टी में कलम नहीं लगाएंगे। अगर आप खुश्क मट्टी में कलम लगाएंगे तो उससे कलम सूख जाएगी और पौधा तैयार नहीं होगा। तो मैं इसको
इस बोतल की मदद से हल्का हल्का सा पानी लगाऊंगी, तो ताकि ये है कि मिट्टी पूरी तरह से नम हो जाए लेकिन बिल्कुल गीली भी ना हो। अब ये एलोवेरा रूटिंग हार्मोन के में लिथड़ी हुई इस कलम को मैं मिट्टी के अंदर दबा देती हूँ, और ये एहतियात बहुत ज़रूरी है कि ये आपको पता हो कि ये ऊपर की तरफ इसकी बड्स जा रही हैं। इसको आप रोज़ाना पानी लगाएंगे, इसको किसी सूरत भी मिट्टी को आपने खुश्क नहीं होने देना। और दूसरा ये है कि एक बार जब आपने कलम लगा दी है तो कलम को हिलाना नहीं, क्योंकि इसको अगर आप हिलाते रहेंगे तो ये अपनी जड़ नहीं बना सकेगी। बेहतर रिजल्ट्स के लिए आप इसको ढक भी सकते हैं कि आप इसको इस तरह से आपने ढक दिया है तो उससे मॉइस्चर का उड़ना कम हो जाएगा और इसके जो अंदर टेम्परेचर है वो एक आइडियल टेम्परेचर बन जाएगा, एक डोम सा हम बना लेते हैं। तो तकरीबन 15 दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके कटिंग्स फूट के और उसमें से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, और तकरीबन 1 महीना 1.5 महीना आप इसमें इसी तरह से रहने दें ताकि जड़ें पौधे की जड़ें बहुत अच्छी तरह से बन जाएं, और जब आप इसको मुंतकिल करें तो आपको किसी परेशानी का सामना या किसी नाकामी का सामना ना करना पड़े। 6 से 8 हफ्ते के बाद आपकी कलमें यह शक्ल इख्तियार कर चुकी होंगी और बड़े गमलों में या मिट्टी में मुंतकिल करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगी।